नमस्कार दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ एक कहानी के साथ जिसका शीर्षक है सोना जब सोने न दे। किसी बौद्ध भिक्षुक को किसी एक धनी दानी ने सोने का एक भिक्षा पात्र दे दिया। वह उसे लेकर के भीख मांगता था। किसी शातिर चोर की नज़र उस सोने के भिक्षा पात्र पर पड़ी तो वो उसके पीछे लग गया। भिक्षुक जब अपने आश्रम को लौटने लगा तो देखा कि पीछे पीछे चोर भी आ रहा है। भिक्षुक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि यार, मेरे पीछे रोज तो कोई नहीं आता था, आज एक आदमी कैसे पीछे लग गया है? क्या यह जिज्ञासु है? दीक्षा लेना चाहता है? प्रवचन सुनना चाहता है? भिक्षु सोच रहा था। यही सोचते सोचते वो अपने आश्रम पहुंच गया। अब उसने देखा कि जब वो आश्रम पहुंचा तो जो पीछे पीछे आने वाला आदमी था वो गायब हो गया था। भिक्षुक कुछ देर बाद उस आदमी को भूल गया और रात को ध्यान साधना के बाद सो गया। अचानक उसे लगा कि कोई आदमी उसके कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा है। वह जगा। जगने के बाद उसे महसूस हुआ कि अरे, ये तो वही आदमी है जो कल पीछे पीछे आ रहा था। ये तो पीछा करने वाला चोर है। वह सोने का भिक्षा पात्र चुराने की नीयत से उसके पीछे लगा था। भिक्षुक ने खिड़की खोली और सोने के पात्र को बाहर फेंक दिया और घर से बाहर फेंकने के बाद निश्चिंत भाव से सो गया। सुबह जब जगा तो उसने देखा कि एक आदमी उसकी प्रतीक्षा उसके दरवाजे पर कर रहा है। वह आदमी भिक्षुक को देखते ही विनत भाव से पूछा, महाराज, आप सोने के कीमती पात्र को आपने क्यों फेंक दिया था? भिक्षुक ने कहा कि मित्र, स्वर्ण का पात्र तो मेरे पास था, लेकिन तुम सो नहीं रहे थे। मैंने सोचा कि तुम्हें दे दूं, जिससे तुम कम से कम मुझे चैन से सोने दो। इस प्रसंग का, इस कहानी का ये शीर्षक, ये अर्थ निकलता है कि सोने के लिए बहुत बेचैन होने की जरूरत नहीं है। जब सोने में ज़्यादा बेचैनी हो तो ध्यान रहे कि सोना सोने में बाधक न हो, इसलिए सोने के लिए बहुत बेचैन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार।